वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत नैमिषारण्य में सोनकादिक ऋषि सूत जी से भागवत सुन रहे हैं और सोनकादिक ऋषि के साथ 88,000 ऋषि और बैठे थे। सोनक ऋषि के साथ 88,000 ऋषि और बैठे थे। सोनक ऋषि के खुद के 10,000 शिष्य, खुद के शिष्य थे, गुरुकुल चलाते थे और उनके खुद के 10,000 थे। तो सोनक वो सारा वृत्तांत सुनाया जिसमें नारद जी सोनक ऋषि वृत्तांत सुनाया जो शिव जी ने उनको सुनाया था। उसमें भागवत की महिमा बताते हुए ये बताया कि नारद जी एक बार पृथ्वी मंडल पे आए और पृथ्वी मंडल पे उन्होंने सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब वृंदावन आए तो उन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें माता भक्ति जवान अवस्था में और उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में वहां पे वृंदावन में पड़े थे। माता भक्ति उन अपने वृद्ध पुत्रों को देख के दुखी हो रही थी, बार बार जगाने की कोशिश कर रही थी। गंगा आदि नदियां भी वहां पे माता की सहायता कर रही थी उनको जगाने में, लेकिन ज्ञान वैराग्य जग नहीं रहे थे। नारद जी ने स्वयं ने प्रयास किया, गीता सुनाई, वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, सब कुछ बार बार सुनाया, लेकिन नहीं जगे। तो फिर आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है इसका पता लगाते लगाते नारद जी गए बद्रिकाश्रम। वहां नारद जी को मिले सनकादिक ऋषि और सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये जो सत्कर्म है ये और कुछ नहीं बल्कि भागवत कथा है। तो नारद जी ने कहा भाई भागवत कथा अगर मैं सुनाऊंगा तो भागवत कथा का सार जो है वो वेद और वेदांत का सार ही तो है भागवत कथा। ये तो मैंने पहले ही सुना दिया, इनसे कुछ नहीं हुआ। तो नारद जी को कहा सनकादिक ऋषियों ने कि जैसे फल पेड़ जो होता है, फल जो होता है वो पेड़ का ही सार है, लेकिन फिर भी पेड़ का अगर जूस निकाला जाए उसमें और फल के जूस में अंतर रहता है। जैसे अगर पेड़ के पत्तों का जूस निकालो या पेड़ के तने का, छाल का, जड़ का जूस निकालो तो उसमें वो स्वाद नहीं आता जो फल में आता है। तो जबकि फल बना उन्हीं 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 अंगों के रस से बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें सार, उसमें रस अलग है। वैसे ही भागवत वेद वेदांत का सार है, उसके रस से बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसका अलग एक स्वाद है, अलग एक सार है। तो अब सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कहा कि आप जाके और एक अनुष्ठान करो भागवत का सप्ताह विधि से। 7 दिन में पूरी भागवत का अनुष्ठान करो जिससे माता भक्ति के कष्ट का निवारण होगा, ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे, जवान होंगे। तो तृतीय अध्याय है आज। नारद जी कहते हैं कि अब मैं एक ऐसा अनुष्ठान करूंगा जिसमें ज्ञान वैराग्य जवान हो। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, कि मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। सुख शास्त्र कथोज्वलम, सुख शास्त्र मतलब भागवत, क्योंकि सुखदेव जी भागवत के उपदेशक है, इसलिए भागवत सुख शास्त्र भी कहते हैं। तो कहते हैं कि सुख शास्त्र का ज्ञान यज्ञ में करूंगा। ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्न
करूंगा ताकि ज्ञान भक्ति वैराग्य पुनः स्थापित हो। पुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तत्वाच्यतामि है। अब सनकादिक ऋषियों से पूछ रहे हैं नारद जी कि कौन से स्थल पे करूं, कौन सी जगह पे करूं, मेरे को स्थान बताइए। महिमा सुख शास्त्र से वक्तव्यो वेद पारगेहि। आप लोग वेद के पारगामी है, वेद को जानने वाले हैं, इसलिए मुझे सुख शास्त्र की महिमा बताइए, मेरे को भागवत की महिमा बताइए, क्या महिमा है भागवत की। कियत् भी दिवसे श्राव्या श्रीमद् भागवती कथा विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। भागवत कथा कितने दिन में सुननी चाहिए और उसको सुनने की विधि क्या है, ये सब कुछ बताइए, महिमा बताइए, विधि बताइए, स्थान बताइए। कुमारा ऊचुहु, तो सनकादिक ऋषि बोलते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामहे विनम्र विनम्नाय विवेकिनः गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। नारद जी, आप बड़े विनीत विवेकी हो, इसलिए हम आपको बताएंगे कि इस अनुष्ठान का आयोजन आप हरिद्वार में आनंद नामक एक घाट है, वहां पे करिए। तो आज भी हरिद्वार में आनंद क्षेत्र भारत माता मंदिर के आगे सप्तधारा है, जहाँ पे गंगा जी 7 धाराओं में है। और यहाँ पे जैसा वर्णन है उस स्थान का, आज भी लगभग उसी तरह से वो स्थान पे है। बहुत सुंदर स्थान है। और यहाँ पे जैसे वर्णन है कि वहां पे हाथी आते हैं, जंगली जानवर, तो उस तरफ आज भी अगर सामने की तरफ बताते हैं कि अभी भी हाथी वगैरह वैसे ही आते हैं। और बड़ा रम्य स्थान है और बहुत सारे आज भी बहुत सारे फक्कड़ ऋषि वहां पे रहते हैं अभी भी। सुडु नाना ऋषि गणे जुष्टम देव सिद्ध निषेवितम नाना तरुण लता किरणम नव कोमल वालुकम। तो वहां पे बड़ी कोमल बालू बिछी हुई है, भांति भांति के वृक्ष है, लता है, और सिद्ध लोग वहां आते हैं, देवता लोग आते हैं, ऋषि लोग वहां पे रहते हैं। रम्यम एकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम। बड़ा ही रम्य एकांत देश है, वहां पे तरह तरह के कमलों की सुगंध आती रहती है। और उसके आसपास में सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीव भी एक साथ वैर भाव छोड़ के एक साथ रहते हैं। ज्ञान यज्ञ स्वया तत्र कर्तव्यो हि प्रयत्नतः अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति। तो आपको बिना विशेष किसी प्रयत्न के वहां पे ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि श्रोता पहले से ही उपस्थित है। और हरिद्वार में इसलिए भी लोग कहते हैं कि इसलिए बताया हरिद्वार में, ताकि ऊपर के सिद्ध मुनि जो ऊपर के हिमालय पे रहते हैं वो भी आसानी से आ सके, और नीचे जो मैदानी इलाकों में है वो लोग भी आसानी से आ सके। तो हरिद्वार एक तरह से हिमालय की जड़ों में है, वहीं से फिर आगे ऋषिकेश और वहां से हिमालय प्रारंभ होता है। तो इसलिए हिमालय को कहा गया। और वहां पे वो स्थान इतना रमणीय स्थान है, वहां पे इतने सारे ऋषि मुनि पहले से उपस्थित है। ज्ञान यज्ञ स्वया तत्र कर, इसलिए वहां पे आपको ज्ञान यज्ञ का आरंभ
करना चाहिए। पुरस्थ निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। तो भक्ति भी अपने पुत्रों के समान, जो अपने पुत्र जो ज्ञान वैराग्य है, निर्बल है, जरा है, उस अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्यों के साथ में भक्ति भी वहां आ जाएगी। इसलिए आपको उस आनंद तट पे हरिद्वार में इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे भागवत की कथा होती है, भक्ति अपने आप आ जाती है, भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं, ज्ञान वैराग्य भी पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा शब्द पढ़ने से तीनों जवान हो जाएंगे। भक्ति भी, ज्ञान, भक्ति तो जवान है ही है, ज्ञान वैराग्य भी जवान हो जाएंगे। तत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत। जहाँ पे भगवान की कथा होती है वहां पे भक्ति अपने आप आ जाती है। कथा सप्तम समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। और जैसे ही कथा के शब्द जाएंगे उनके कानों में, तीनों जवान हो जाएंगे, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पुष्ट होंगे, जवान होंगे। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने सनकादिक ऋषि के साथ भागवत कथा अमृत पान करने के लिए तुरंत गंगा जी के तट पे, वहां पे आनंद तट पे आ गए। और वहां पे देवलोक से, ब्रह्मलोक से, सारे हल्ला मच गया कि अब नारद जी कथा करवा रहे हैं। एवं उक्त्वा कुमारस्ते नारदेन समतत गंगा तटं समाजग्मु कथा पानाय सत्वरा। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। कोलाहल हो गया मतलब हल्ला मच गया, कोलाहल होना। भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। भूलोक में, ब्रह्मलोक में, देवलोक में सारे हल्ला मच गया कि नारद जी कथा ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, भागवत की कथा करा रहे हैं। तो जैसे ही हल्ला मचा, सब लोग, सारे ऋषि मुनि वहां पे इकट्ठा होना शुरू कर दिया कि हम भी चलेंगे, हम भी कथा सुनेंगे। श्री भागवती पीयूष पानाय रस लंपटाः धावन्तो प्याययु सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। तो भागवत के अमृत का जो रसिक है, जो अमृत पान करना चाहते हैं, उनके लिए कहा गया श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाः। रस लंपटा मतलब रस को अधिक से अधिक पीने वाले लोग, वो दौड़ के आ गए। और उनमें सबसे आगे वैष्णव थे। वैष्णव लोग जो रस लंपट है, जो भागवत की कथा अमृत का पान करना चाहते हैं, वो जल्दी से वहां आ गए। कौन कौन से ऋषि आए उनका नाम दिया हुआ है। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधाति देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो विकुंडपुत्रा त्रिच पीपलादाः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छायाशुको जाजलिजग्मुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ताः। भृगु महाराज, वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल ऋषि, देवराज, परशुराम जी, विश्वामित्र, साकल ऋषि,
मार्कंड्य ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि, पिप्पलाद ऋषि, योगेश्वर, व्यास जी, पाराशर जी, छायासुत, जाजली, जगनू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्रों के साथ, अपने ऋषियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ वहां पे आ गए। और इसके अलावा वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथाप्ययुः। वेदांत, वेद, मंत्र ये भी मूर्त रूप धारण करके, ऋषियों के रूप धारण करके, मूर्त रूप धारण करके, और 17 पुराण, क्योंकि 18 पुराण कुल है, तो भागवत को छोड़ के 17 पुराण, ये सारे के सारे 6 शास्त्र, 6 तरह के शास्त्र कहे गए, वो सब के सब वहां पे मूर्त रूप धारण करके वो भी आ गए कथा सुनने के लिए। गंगा जया सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिश सर्वा दंडकादि वनानि च। तो गंगा जी आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ स्थान, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय पर्वत, देव, गंधर्व, दानव, सब दौड़ के आ रहे हैं आनंद वन कथा सुनने के लिए, क्योंकि नारद जी कथा करवा रहे हैं। नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवाः गुरुत्वा तत्र नायातन भृगु संबोधया चानयत्। तो देव, गंधर्व, पर्वत, दानव सब कथा सुनने के लिए, दानव लोग भी आ रहे हैं, सब कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने अहंकार के कारण नहीं आ रहे, तो ऐसे लोगों को फिर भृगु ऋषि समझा बुझा के ला रहे हैं कथा सुनने के लिए। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनम् उत्तमं कुमारा वंदिता सर्वे निषेधु कृष्ण तत्पराः वैष्णवाश्च विरक्तश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुख भागे स्थितास्ते च तदग्रे नारद स्थितः। तो अब कथा सुनाने के लिए सनकादिक ऋषि नारद जी दीक्षित होकर, कृष्ण परायण सनकादिक ऋषि नारद जी के दिए हुए आसन पे, नारद जी ने आसन प्रदान किया उनको। तो जैसे नारद जी ने आसन प्रदान किया, सनकादिक ऋषि वहां जाके कथा के लिए दीक्षित हो गए, वहां जाके विराजमान हो गए, और सारे श्रोताओं ने उनकी वंदना की। व्यासपीठ पे जो बैठे हुए सनकादिक ऋषि, उनकी वंदना की। श्रोताओं में सबसे आगे वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी आगे बैठे, और सबसे आगे उनमें नारद जी। तो आज भी अगर कथा कहीं होती है, तो उसमें सन्यासी, ब्रह्मचारी, विरक्त अगर कोई आ जाता तो उसको आगे स्थान दिया जाता है। जो लोग जानते हैं इस नियम को, वो लोग अलग से स्थान देते हैं। और सबसे आगे जो आयोजक होता है, जो जजमान होता है, जो कथा करवा रहा है, वो बैठता है। तो नारद जी यजमान है, कथा करवा रहे हैं, तो नारद जी सबसे आगे, और उसके पीछे कथा में आए हुए सन्यासी, ब्रह्मचारी, वैष्णव, विरक्त, इनको अलग अलग आसन दिया गया। एक भागे ऋषिगणास् तदन्यत्र दिवोकशः वेदोपनिषद अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोन्यतः। तो सबको अलग अलग जगह पे आसन दिया गया। कहीं पे ऋषियों के आसन है कथा सुनने के लिए, कहीं पे देवताओं के आसन है, कहीं वेद, उपनिषद और आदि तीर्थ सब एक जगह बैठे हैं, कहीं पे स्त्रियां बैठी है।
सबके अलग अलग स्थान तय है कथा सुनने के लिए, वहां वहां पे वो लोग आके बैठ गए। जय शब्दो नम शब्द शंख शब्दास्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहानभूत। सब ओर से जय जयकार होने लग गई, नमस्कार शंख की ध्वनि होने लग गई, और अबीर गुलाल खील फूल ये सब की वर्षा होने लग गई। देवता विमान पे चढ़ चढ़ के, और वहां पे लोग कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लग गए, देवता लोग भी। इस तरह पूजा समाप्त होने के बाद में एकाग्रचित होके सब बैठ गए सनकादिक ऋषि, और नारद जी को भागवत कथा का महात्म्य अब सुना रहे सनकादिक ऋषि। कुमारा ऊचुः अथ ते वर्णयत्या अथ ते वर्णयत्यस्मिर्महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। अब सनकादिक ऋषि श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये जो सुख शास्त्र है, सुखदेव जी के द्वारा कहा गया ये जो शास्त्र है, इसके श्रवण मात्र से मुक्ति करतले स्थिता, फिर मुक्ति उसके हाथों में अपने आप आ जाती है। उसको मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना, अगर केवल उसका श्रवण किया है, केवल भागवत का श्रवण किया है, सुना है भागवत, तो मुक्ति तो अपने आप उसके करतल, उसके कर में अपने आप आके, उसके हाथ में अपने आप आके बैठ जाएगी। फिर मुक्ति के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसलिए हमेशा सेवन करना चाहिए, हमेशा भागवत का श्रवण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, क्योंकि भागवत के श्रवण से भगवान श्री हरि जो है हृदय में आके बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। अन्य जैसे गीता जी पढ़ ली, लेकिन गीता जी के पढ़ने से ही भगवान आके हृदय में नहीं विराजमान होंगे। वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, उनको पढ़ने मात्र से भगवान आके हृदय में नहीं विराजमान होंगे। फिर वेद पढ़ के, गीता जी पढ़ के वैसा आचरण करना पड़ेगा, वैसा मन को बनाना पड़ेगा। लेकिन भागवत को तो सुनने मात्र से, क्योंकि जैसे जैसे भागवत सुनते जाओगे मन वैसा वैसा अपने आप बनता जाएगा। तो भागवत श्रवण मात्रेण और भगवान हरि आके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। ग्रंथोष्टदश सहस्रो द्वादश स्कंद संमितः परीक्षित शुक संवाद सुनु भागवतम च तत्। अब सनकादिक ऋषि बता रहे हैं कि इस भागवत में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है। 12 स्कंदों में अलग अलग अध्याय है। बाकी 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है। सबसे बड़ा स्कंद है 10वां स्कंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। उसमें 90 अध्याय है। ये जो सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद है भागवत, तो भागवत जी में सुखदेव जी वक्ता है और श्रोता राजा परीक्षित है। सुखदेव जी ने 18,000 श्लोक के द्वारा राजा परीक्षित को ज्ञान प्रदान किया था। तो अब सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि आप लोग भी इस भागवत शास्त्र को ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगतो नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम। कि जीव तब तक ही अज्ञान में रहता है
संसार चक्र में फंसा हुआ रहता है जब तक उसके कानों में भागवत ना चल जाए। जैसे ही कानों में भागवत गई, वो अज्ञान चक्र को तोड़ के जीने मरने के चक्र को तोड़ देता है, भेद देता है। किम श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। इसलिए बहुत सारे शास्त्र को सुनने से क्या लाभ? बहुत सारे पुराण, बहुत सारे शास्त्र है, इनको सुनने से वेद में भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए एक ही शास्त्र अगर भागवत को पकड़ लो, इसी से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इसी से भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो अलग अलग शास्त्रों में भ्रमण करने से अच्छा एक शास्त्र में, क्योंकि ये सबसे बढ़कर है, भागवत शास्त्र की गर्जना सबसे बढ़कर है। नित्यं भवति यद्ग्रहे तद्ग्रहं तीर्थ रूपम ही वसतां पापनाशनम। जिस घर में नित्य भागवत का पाठ होता है वो घर तीर्थ से कम नहीं है, तीर्थ रूप ही है। तद्ग्रहम तीर्थ रूपम ही, और वहां पे कोई भी पाप रह नहीं सकता, उसके उस घर के सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशी। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, ये सब मिला के भी भागवत का 16वां अंश भी नहीं है, मतलब 16 में से एक अंश भी नहीं है भागवत का। सारे के सारे अश्वमेध, हजारों अश्वमेध, 100 वाजपेय यज्ञ, इनका जो फल होता है वो तो भागवत का एक अंश भी नहीं। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवते नरेः। तो पाप भी व्यक्ति के अंदर तब तक ही रह सकते हैं जब तक उसने अच्छे से भागवत नहीं सुनी। क्योंकि भागवत तो हम लोग इधर उधर से सुन लेते हैं लेकिन अच्छे से नहीं सुनते। सम्यक, सम्यक शब्द लगा दिया, सम्यक श्रीमद् भागवतम नरे श्रूयते सम्यक, ध्यान से अच्छे से अगर सुन लेते हैं तो फिर पाप नहीं रह सकता। पाप जब तक ही रहता है जब तक सम्यक तरह से अच्छे से भागवत नहीं सुनी जाए। अगर अच्छे से भागवत सुन ली, सम्यक तरीके से पूरी भागवत अगर सुन ली, तो फिर किसी के भी अंदर पाप रह ही नहीं सकता। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समतानयेत्। गंगा जी में स्नान करना, गया जाना, काशी जाना, पुष्कर जाना, प्रयाग में जाना, इन तीर्थों का भी उतना फल नहीं है जितना भागवत का फल है। श्लोकार्थं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनेव यदिच्छसि परां गति। यदि कोई भागवत का आधा श्लोक भी, चौथाई श्लोक भी नित्य नियम पूर्वक पाठ करता है तो उसको परम गति प्राप्त होती है। वेदादिर्वेद माता च पौरुषं सुक्तमेव च त्रयी भागवतीं चैव द्वादशाक्षर एव च। कई चीजों को पवित्र माना गया है, जैसे ओमकार, ओम ओम प्रणव जो है, प्रणव मंत्र पवित्र है, वेदों का सार है प्रणव। तो ओमकार, वैसे ही गायत्री को पवित्र माना गया है, गायत्री माता को पवित्र माना गया है। वैसे ही वेदों में पुरुष सूक्तम को पवित्र माना गया है।
और वैसे ही 3 वेद भी पवित्र है और 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी पवित्र माना गया है। 12 मूर्ति वाले सूर्य भगवान भी पवित्र है, प्रयाग पवित्र है और संवत्सर रूपी काल पवित्र है, ब्राह्मण पवित्र है, अग्निहोत्र पवित्र है, गाय माता गौ माता पवित्र है, द्वादशी तिथि पवित्र है, एकादशी द्वादशी तिथि पवित्र है, तुलसी माता पवित्र है, वसंत ऋतु पवित्र है, भगवान पुरुषोत्तम पवित्र है। तो इन सब के जितना ही महत्व है भागवत का भी है। ये जो सारी पवित्र वस्तुएं हैं, तुलसी माता, गो माता, गायत्री माता, ओंकार, तीनों वेद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, सूर्य भगवान, प्रयाग, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, इनके 12 तिथि, इनके जितनी पवित्र ही भागवत भी है। तो बुद्धिमान लोग इसमें अंतर नहीं करते। अगर भागवत सुन ली तो उसको गो सेवा के जितना पुण्य या तुलसी में जल चढ़ाने का जितना पुण्य या एकादशी करने का जितना पुण्य उसको प्राप्त हो गया। जो व्यक्ति अहर्निश दिन रात अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेत अर्थ तो निशम जन्म कोटि कृतम पापम, हजारों जन्म से, कोटि जन्म से जो पाप किए हैं, नश्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। श्लोकार्थम श्लोकपादम वा पठेत भागवतम च यः नित्यं पुण्यम अवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। जो नित्य आधा श्लोक भी भागवत का पढ़ता है उसको राजसू अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी जी को सींचना और गौ माता की सेवा करना, चारों के फल समान बताए गए, बराबर। इसमें सुविधा के अनुसार जो अगर कोई कर सके, जिसको जैसे कोई सा करे, सबका फल बराबर है। अगर गौ माता की सेवा कोई कर पा रहा है, गौ माता की सेवा कर लो। भगवान का चिंतन कर पा रहा, भगवान का चिंतन कर लो। तुलसी जी को और कुछ नहीं है तो तुलसी जी को ही सींच दो, तुलसी जी पे जल चढ़ा दो और या फिर भागवत सुन लो, चारों का फल समान है। और जो नित्य भागवत पढ़ता है, भगवान भी उस पर प्रसन्न होके उसको वैकुंठ लोक प्रदान, अपना ही लोग अपने पास बुला लेते हैं, अपना ही लोग वैकुंठ लोक उसे प्रदान कर देते हैं। अंत काले तु ये नेव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। अंत काल में भी, अंत समय तक भी अगर किसी ने भागवत सुन ली तो भगवान उसे अपने पास अपना धाम प्रदान करते हैं, वैकुंठ प्रदान करते हैं। हेम सिंह युतम चेतत् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन स समायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। तो जो भागवत को सोने के सिंहासन पे रखकर किसी विष्णु भक्त को दान करता है, अर्थात जब भागवत होती है उसकी सारी आयोजन की व्यवस्था करता है, उसको उसके लिए संसाधन उपलब्ध करवाता है, अपना धन उपलब्ध करवाता है, उसका आयोजक बनता है, आयोजन करवाता है, वो भगवान के सायुज्य, भगवान के सायुज्य को प्राप्त करता है।
अगर कोई दुष्ट भी है और अगर कोई दुष्ट है और उसने भागवत का रसास्वादन नहीं किया, भागवत नहीं पढ़ी, तो उसका जन्म जो है उसने चंडाल की तरह जन्म जिया, गधे की तरह उसने व्यर्थ ही जन्म जिया। आजन्म आजन्म मात्रम अपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। दुष्ट व्यक्ति है, उसने सुख शास्त्र का, भागवत शास्त्र का अगर उसने रसास्वादन नहीं किया तो उसने जीवन, उसका जीवन कैसा है? चांडालवत चखरवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जननी दुख भाजा। तो फिर वो उसका जीवन गधे की तरह, चंडाल की जन्म तरह है और व्यर्थ वो जीवन जी रहा है। माता की प्रसव पीड़ा, माता को केवल प्रसव पीड़ा उसने पहुंचाई है, जन्म लेने का सदुपयोग नहीं किया। मिथ्या। और जिसने थोड़ा बहुत भी भागवत सुना है वो सारे पापों से मुक्त हो गया। तो संसार में भागवत कथा मिलना बहुत कठिन है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से भागवत सुनने की इच्छा जागृत होती है। दुर्लभे दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। तेन योग निधेतिमान् श्रोतव्याया प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। इसको सुनने का कोई नियम नहीं है, सर्वदा सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सुनना चाहिए। जिस समय सुनने का संकल्प करो उस समय ब्रह्मचर्य का और सत्य भाषण, कि अब झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, इस तरह का व्रत लेके इसको सुनना चाहिए। कलयुग में ऐसा होना कठिन है। कलयुग में ब्रह्मचर्य और सत्य का संकल्प निभाना मुश्किल है। इसलिए सुखदेव जी ने विशेष विधि बताई है। कलयुग में बहुत दिन तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियम में बंध के रहना, किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है कलयुग में, कि 7 दिन के अंदर पूरी भागवत सुन ली जाए। 7 दिन तक मन नियंत्रण में रह सकता, उसके बाद मन को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। तो 7 दिन में सुनने का जो फल है, श्रद्धा पूर्वक अगर किसी ने 7 दिन में सप्ताह से भागवत सुन ली तो माघ मास में श्रवण करने का फल प्राप्त है। मतलब माघ मास में क्या होता है कि मेला लगता है माघ मास का। प्रयागराज में हर वर्ष लगता है, अभी भी लगता है माघ मास का मेला, 1 महीने का, मकर संक्रांति के बाद। मकर संक्रांति से प्रारंभ होके 1 माह तक। कुंभ भी उसी माघ माह में लगता है। तो उस माघ माह में पुण्य माह है और सारे साधु संत प्रयाग में इकट्ठा होते हैं और वहां पे कथा वार्ता ये सब चलता रहता है, सत्संग वगैरह चलता है। तो माघ माह में जो पुण्य मिलेगा वही पुण्य सप्ताह विधि से भी मिलेगा। मतलब 1 महीने का पुण्य 1 सप्ताह विधि से अगर अच्छे से सुन लिया जाए उसमें मिल जाएगा कलयुग में। तो मन को संयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण, क्योंकि कलयुग में मन संयम नहीं रहता, रोग रहते, लोग एक जगह बैठ नहीं पाते, आयु भी अल्प रहती है। इसलिए सप्ताह विधि का प्रावधान विधान किया गया है। तो जो फल तप
से, योग से, समाधि से प्राप्त नहीं हो सकता, वह सारा का सारा फल सप्ताह विधि से अगर कोई भागवत सुन ले उसको प्राप्त हो जाता है। तो सप्ताह विधि यज्ञात् गर्जयति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति प्रोच्ये, तीर्था नित्यम ही गर्जति। फल जो है सप्ताह विधि का वो तप से, योग से, समाधि से, तीर्थ से सबसे बढ़कर है सप्ताह विधि का भागवत का श्रवण करना। सोनक जी ने पूछा कि आपने बड़े आश्चर्य की बात बता दी कि भागवत कथा जो है भगवान नारायण को मिलाने वाली है, भगवान नारायण का निरूपण करती है और मोक्ष भी प्रदान करती है। लेकिन आपने जो कहा कि मोक्ष आदि के सारे जो अन्य साधन हैं उनसे बढ़कर है, तो ये सब साधनों से बढ़कर सप्ताह विधि कैसे हुआ, इस पे हमको इसके बारे में बताइए कि निरूपण तो भगवान का करती है भागवत कथा, सप्ताह विधि से अगर किया जाए तो भगवान का ही निरूपण करेगी, लेकिन अन्य साधन भी तो है मोक्ष के, वो भी तो भगवान का ही निरूपण करते हैं या वो भी भगवान तक ही पहुंचाते हैं। तो फिर भागवत ही सबसे श्रेष्ठ कैसे हुई, इसके बारे में बताइए। सूत जी बताते हैं कि कैसे भागवत अन्य सभी साधनों से श्रेष्ठ है, इसको कल देखेंगे, आज समय हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।